रहेंगे? देखिए, पप्पू यादव भैंसा जो है पूर्णिया का भैंसा नंबर 786, वो पूरी तरीके से पागल हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने भगवा वस्त्र पहन करके साधु संतों को बदनाम करने का काम करा है, हमारे पीछे साधु संत उनको कुत्तों की तरह घसीट करके ले जाने के लिए आया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पप्पू यादव विरोध करने का ये तरीका है इनका, तो जब अजमेर शरीफ में 25 लाख की चोरी हो जाती है तब पप्पू यादव मौलाना बन के क्यों नहीं आता? जब झंगूर मौलाना तरह लोग लव ट्रैप वाले लोगों को फंड करने का काम करता है तब पप्पू यादव मौलाना बन के क्यों, मौलवी बन के क्यों नहीं आता है? जब गुजरात ATS बुर्का वाली को पकड़ती है तब पप्पू यादव बुर्का पहन के क्यों नहीं आता? क्योंकि पप्पू यादव को पता है कि मौलाना और टोपी दाढ़ी बुर्का का विरोध करेंगे तो हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं से चलेगी। हम अब उनको पता है इस देश के हिंदुओं का अपमान करके, इस देश के सनातन का अपमान करके उनकी राजनीतिक रोटियां बहुत अच्छी चल रही है, जिसके वजह से वो ऐसे शर्मनाक हरकत करने का काम करा है। मैं कह रहा हूँ चंदा चोरी का विरोध सब कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ चंदा चोरी का विरोध, लेकिन चंदा चोरी में इन्वॉल्व कौन थे? तो या तो ट्रस्ट के लोग थे या बाहर के कमेटी के लोग थे। लेकिन क्या साधु संत या मंदिर के पुजारी उस चोरी में इन्वॉल्व है? अगर नहीं तो पप्पू यादव जिस तरीके से भगवा वस्त्र का अपमान करा है, साधु संतों का अपमान कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करा है, और उन्होंने जिस तरीके से राम भगवान की प्रतिमा को नीचे रख करके अवधेश प्रसाद का पांव छूने का काम करा है। 2 कौड़ी के अवधेश प्रसाद की इतनी हैसियत है कि किसी संत से वो पैर छुआ ले। पप्पू यादव की शर्मनाक हरकत के लिए पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए। पूरे संत समाज के लिए, इस देश के ब्राह्मण समाज और पूरे हिंदू के आस्था रखने वाले लोगों से माफी मांगनी चाहिए इनको। मैं कह रहा हूँ ये आज कह रहे हैं कि चोरी हुआ है, पप्पू यादव का क्या रिकॉर्ड रहा है? पप्पू यादव मधेपुरा क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे। घायलाट जदिया कुमारखंड में जितने लूटपाट हत्याएं दुष्कर्म होता था सारे इनके गुर्गे पकड़ाते थे। पूर्णिया में जितने मर्डर होते थे सारे इनके गुर्गे पकड़ाते थे। पूर्णिया में जमीन लूटपाट में सारे 9000 एकड़ जमीन जो इनके पास आया हुआ है, सारे लूटपाट और जबरदस्ती करके आया हुआ है। इन सारे लोगों का जिनकी बीवी ने इनको तलाक दे दिया कई बार, बीवी के वजह से ये जेल में रहा करता था, वो आज इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करता है। पप्पू यादव की नीचता राजनीतिक के स्तर को सबसे नीच दिखा रहा है और पप्पू यादव को आज माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आप विरोध करने का तरीका होता। और पप्पू यादव के साथ देने वाले इमरान मसूद से लेकर के अवधेश प्रसाद से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम तरह के विपक्ष के नेता जिन्होंने राम मंदिर में आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, जो पिछले 2-2.5 साल में राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गया, वो आज चंदा चोरी का ड्रामा करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं, टोपी बुर्खा और मौलाना को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मौलाना मौलवी कान खोल करके सुन ले, अगर पप्पू यादव ऐसा करने का काम करता है तो फिर हमारे तरफ से भी कोई हिंदुवादी नेता अगर वो मौलाना बुर्खा पहन करके जाकर के वहाँ हलाला की कहानी गिनवाने लगेगा तो इस देश में फिर सर तन से जुदा के नारे नहीं निकलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव विरोध कर रहा है, पप्पू यादव कभी मौलवी का विरोध क्यों नहीं करता, मौलाना का विरोध क्यों नहीं करता? जब वो जाता है अपने क्षेत्र में वोट लेने के लिए तो कहता है कि जो अल्लाह दीन को पढ़ लेगा, जो इस्लाम को पढ़ लेगा, पूरा दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगा। पप्पू यादव को अगर इस्लाम कबूल करना है वो जाके स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर ले। ये पहली बार नहीं है। पप्पू यादव लगातार सनातन का अपमान करता है, साधु संतों का अपमान करता है और महादेव पर टिप्पणी करने का काम करा है इनसे पहले भी, और अभी जिस तरीके से चंदा चौड़ी के सामने इन्होंने ड्रामा करने का काम करा है, ये शर्मनाक हरकत है। पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगता पप्पू यादव तो यहाँ जंतर मंतर से लेकर के पूरे दिल्ली नहीं पूरे पूर्णिया और पूरे बिहार में यह आंदोलन चलेगी और पप्पू यादव अब हिंदुओं का अपमान पूरे बिहार वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना जिस तरीके से मधेपुरा से उनको हरा करके जो एक वक्त सांसद हुआ करता था वो एक बार विधायकी छोड़ करके भी हरा करके उनको भगा दिया गया था, अब पूर्णिया से भी 29 के चुनाव में इनको जूता और चप्पल लेकर के दबाड़ करके भगाया जाएगा। जिस तरीके से पूर्णिया की जनता ने इनको, जो पूर्णिया के एक्चुअल मुद्दे थे, पूर्णिया में जिन चीजों को लेकर के समस्या थी उन चीजों पर बात करने के लिए पूर्णिया के लोगों ने वोट करा था या उनके देवी देवताओं को गाली देने के लिए इनको वोट करा था। जिस तरीके से इन्होंने शर्मनाक हरकत करके ये बताया है कि पप्पू यादव के डीएनए में मौलाना का डीएनए है, इनको डीएनए चेक करवाना चाहिए तब बात करनी चाहिए। ये आखिर सनातन हिंदुओं का अपमान करने का ठेका क्यों लिया है, यह आकर के बताने का काम करे। आपने पप्पू यादव को आज तक देखा है कभी कुरान पर टिप्पणी कर दे, कभी मोहम्मद पर टिप्पणी कर दे, कभी अल्लाह पर टिप्पणी कर दे या कभी विपक्ष के लोगों पर, इस देश में 10% पर लोगों पर टिप्पणी कर दे? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इनको पता है 80% वाले सहिष्णु है, 80% वाले को कुछ भी बोल देंगे तो चल जाएगा, 20% वालों को कुछ बोलेंगे सरतन से जुदा हो जाएगा। अगर पप्पू यादव आज अगर कुछ बोल दिए होते तो पप्पू यादव के जो आज फील्डिंग सेट हो गया होता। ये विरोध करते हम लोग पूरी तरीके से, पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए बाहर आकर के, वरना ये जो विरोध उनका आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, अगर गलत किए होते तो ये विपक्ष का समर्थन थोड़ी ना मिलता उन्हें, वो तो कह रहे हैं कि सनातन की आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विपक्ष तो आज आतंकियों की पार्टी बन चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी पेंट में मुतने का काम करा था संसद के बाहर, उसके बाद आज राहुल गांधी दिखा रहा है कि उसकी नीच राजनीति आखिर हिंदू के विरोध पर जाकर के टिकी हुई है। इससे पहले राहुल गांधी कहते थे हिंदू हिंसक है, अगर पप्पू यादव माफी नहीं मांगेगा तो हिंदू सच में हिंसक हो जाएगा, फिर इनको तकलीफ होगी तो फिर ये कहेगा कि हमको तकलीफ क्यों हो रहा है। इस देश के हिंदू आस्था के साथ मजाक करने वाला कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इसीलिए पप्पू यादव को प्रायोजित तरीके से ये ड्रामेबाजी करने का एक फंड मिला है, एक नैरेटिव मिला है, जिससे टोपी और बुर्के वाली खुश हो जाएगी और इनको पूरी तरीके से वोट देगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश से लेकर के
दिल्ली से लेके पूर्णिया तक इनको घसीट करके पीटा जाएगा अगर ये माफी नहीं मांगता है तो। आखिर सनातन हिंदुओं को बदनाम करने का ठेका ये कब तक लेकर के रखा है? समाज के पास आनी चाहिए और सार्वजनिक करनी चाहिए। नेशनल चैनलों पे तो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, कल तो चौरसिया जी जब इनसे पूछ रहे थे कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है, आपको बीवी ने तलाक दिया था, क्या दिक्कत था, आपको पूर्णिया वाले मर्डर में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये भाग गया कि आज के बाद तुम्हारे चैनल पे नहीं आएंगे। क्यों? सच्चाई सुन के मिर्ची लगती है। भाई साहब को ऐसे मिर्ची लगता है, थालों में नाली में लेटने वाले लोग थे। इनको जनता की गलती है, इनको संसद भेजने का काम करा है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने संसद में हिंदुओं को अपमान करने का काम करा है, इनको जल्द से जल्द माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इस देश का हिंदू कहीं ना कहीं इनके विरोध में खड़ा रहेगा और कहीं ना कहीं इनकी भी फील्डिंग सेट होगी जैसे और लोगों की हो रही है। अच्छा, अखिलेश यादव भी कहते थे योगी जी ने चोरी कराया है, तो ये जो मांग रख रहे हैं इसमें क्या कहाँ तक आपको गलती नजर आ रही है? कह रहे हैं चंदा चोर गद्दी। मैं कह रहा हूँ चंदा चोरी क्या भाजपा वालों ने करा है? चंदा चोरी कमेटी में जितने लोग थे, इस देश में नैरेटिव है, एक भीड़ को लेकर के आओ, लोगों से इस्तीफा ले लो, एक भीड़ को लेकर के आओ, दूसरों पर एलिगेशन डाल दो। तो अगर चंदा चोरी जिसने करा है उन सारे लोगों को सजा मिल रही है। पप्पू यादव या अखिलेश यादव कौन होता है? आज अखिलेश यादव और पप्पू यादव ने बता दिया किस तरीके से मौलाना फिरकी लेता है इनके साथ। फिर इनको यदुमुल्लाह कहता है तो ये कहता है कि हमको यदुमुल्लाह क्यों कहता है? यदुमुल्लाह की वजह यही है, जो मुसलमानों का विरोध नहीं कर सके, हर दूसरे दिन हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक करे, इसी को यदुमुल्लाह कहा जाता है। और पप्पू यादव यदुमुल्लाह है, और पप्पू यादव को सामने आकर के ये कबूल करना पड़ेगा कि मौलाना के फिरकी का नतीजा है किसी हिंदू के डीएनए पप्पू यादव के नहीं है। आप बताइए, पप्पू यादव का बेटा हर दिन शिव भक्ति करता है, हर दिन वो टैटू बना करके रखा है। आप उनके पेट पे जाइए, सार्थक यादव के पेट पे, और पप्पू यादव सोचिए बाप कितना नालायक है। पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, और जितने भी इनके पार्टी के सांसद और विधायक हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, इनका समर्थन किया है, उन सारे लोगों को माफी मांगनी चाहिए, वरना इस देश के हिंदू इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश का हिंदू इनका विरोध करते रहेंगे।